नमस्कार दोस्तों, टैक्सफियर बाय शिवा में आप सभी का स्वागत है। आज से हम टैली ERP 9 का कंप्लीट कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो ये इंट्रोडक्टरी होगा और हम सीखेंगे इसमें कि आप टैली को कैसे डाउनलोड करते हैं और मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा आपको बहुत सिंपल वे में कि टैली में क्या होता है, कैसे कैसे हम काम करते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको टैली को कैसे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपना कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लें। जैसे मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है। अब आपको यहाँ पर टाइप करना है डाउनलोड टैली ERP 9। आपको ये लिखना है और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, यहाँ आपकी ये जो टैली की आपको बहुत सारी साइट्स यहाँ पर दिख जाएंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर tellysolutions.com इस वाली साइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही मैं ओपन करूँगा इसको, यहाँ पर मेरे पास अब जब आप इसको ओपन करते हो तो यहाँ पर टैली प्राइम जो आपका लेटेस्ट वर्जन है उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। लेकिन हम टैली ERP 9 पहले सीखेंगे, उसके बाद हम प्राइम को देखेंगे। कुछ ज़्यादा नहीं नए फीचर्स हैं हमारे पास प्राइम में। सबसे पहले हम टैली ERP 9 को डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना है। जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इस तरह के एक ओल्डर वर्जन एंड सपोर्ट फाइल्स डाउनलोड करने की ऑप्शन यहाँ पर दिखाएगा। इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना वर्जन सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर नीचे नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर इस पर क्लिक करके अब यहाँ पर आपको टैली ERP 9, यहाँ पर जो टैली ERP 9 रिलीज 663 13 जुलाई 2020 ये वाला आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद प्राइम आना शुरू हो गया था। अब यहाँ पर आपको ये 13 जुलाई 2020 वाला ERP 9 इस पर क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास सेटअप डाउनलोड होने के लिए आ गया। मैं इस पर बस डाउनलोड पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको, ये मेरे पास फाइल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्योंकि मैंने पहले ये डाउनलोड किया था, तो मैं ओवरराइट कर दूंगा इसको। कोई बात नहीं, फिर से डाउनलोड करके देख लेते हैं। तो आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग ये 113 MB का यहाँ पर दिखा रहा है, तो आपकी इंटरनेट की स्पीड के अकॉर्डिंग ये डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर टैली का सेटअप कंप्लीट डाउनलोड हो गया है। अब मैं इसको ओपन कर लूँगा। ओपन करने के लिए मैंने इसको जहाँ पर डाउनलोड करके रखा है वहाँ पर मैं इसको ओपन कर लूँगा। जैसे मैंने डाउनलोड्स में मेरा डाउनलोड होके ये वाला सेटअप आया है, तो इस पर आपको डबल क्लिक करना है इस तरह से और आपको येस पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, येस पर आप क्लिक करोगे तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरा जो टैली इंस्टॉलर है वो यहाँ पर आ गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करना है। चेक इन लेटेस्ट पर नहीं, आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल पर क्लिक करोगे यहाँ पर ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब ये कुछ टाइम लेगा आपके पास, आपको वेट करना है, उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो टैली का सॉफ्टवेयर है वो कम्प्लीटली यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। जब आपका भी हो जाए सिंपली आप डन पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप डन पर क्लिक करोगे आपका टैली का सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपके कम्प्लीटली यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा और ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास टैली की जो फर्स्ट स्टार्टअप विंडो है वो स्टार्ट होती है हमारे पास। आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है। आप यहाँ से पहले इसको थोड़ी बड़ी स्क्रीन करना चाहो तो यहाँ से मैक्सिमाइज इसको कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर लाइसेंसिंग ऑपरेशंस है आपके पास। यहाँ पर बोला है एक्टिवेट योर लाइसेंस, रीएक्टिवेट योर लाइसेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज हम इसका अब से हम इसका जो यूज़ करने वाले हैं वो एजुकेशनल मोड में करने वाले हैं। तो एजुकेशनल मोड में भी आप इसको फ्रीली और बिना पैसे दिए यूज़ कर सकते हो। अगर आप सीख रहे हो, स्टार्टिंग में आप पैसे नहीं आप खर्च करना चाहते हो, इसमें आप सीख रहे हो, तो आप एजुकेशनल मोड सिलेक्ट करें यहाँ से। तो इसमें भी आप जो है सेम जैसे आपका जो पेड लाइसेंस होता है उसमें भी सेम आपको सारे फीचर्स मिलेंगे। सिर्फ इसमें आपको डेट चेंज करने का फीचर नहीं मिलता है। वर्क इन एजुकेशनल मोड में आपको जो डेट्स होती हैं उसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। हम देखेंगे डेट्स कैसे चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, कहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है इसकी। लेकिन जब आप सीख रहे हो, एजुकेशनल मोड हो, आपको कोई बिजनेस ऑपरेट नहीं करना है, सिंपल आपको सीखना है, तो आप डेट्स आप ज़्यादा चेंज ना कर पाओ तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपको एक्चुअल डाटा तो चाहिए नहीं। ठीक है, आपको जो भी है फिक्शनल डाटा चाहिए यहाँ पर। तो उसके लिए हम एजुकेशनल मोड का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से जो है आप सिंपली माउस से भी यहाँ पर क्लिक करते हो इस तरह से, तो यहाँ पर ये यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा।
अदरवाइज़ जैसे आप यहाँ पर होते हो तो आपको अपने लैपटॉप या कीबोर्ड जो भी आपके पास है, उसके कीबोर्ड में आपको यहाँ पर एरो डाउन की ऑप्शन होगी, एरो डाउन, एरो अप, ठीक है? इधर-उधर करने की ऑप्शन होगी। आपको इस तरह से नीचे वाली एरो को दबाना है और यहाँ से आप इधर आ जाओगे। तो यहाँ से आप इधर आ जाओगे और इस पर आप एंटर प्रेस करोगे तो आप एजुकेशनल मोड में यहाँ से आ जाओगे। तो इस तरह से आपका जो टैली का ये फर्स्ट इंटरफेस है वो ओपन होता है। ये था कैसे आप टैली को डाउनलोड कर सकते हो और कैसे इसको आप ओपन करोगे। बाकी हम देखेंगे इसमें कैसे आप टैली को चलाते हो, कैसे आप टैली में काम करते हो, कैसे इसको आपने इसमें कंपनीज वगैरह क्रिएट करनी है, हम सब कुछ देखेंगे इसमें। अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ टैली का। तो सबसे पहले मैं टैली के बारे में आपको बताता हूँ कि टैली क्या है। तो टैली एक बहुत ही पॉपुलर और ट्रस्टेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका जो पूरा नाम है टैली ईआरपी 9। जैसे हम टैली ईआरपी बोलते हो आप, तो टैली ईआरपी, जो ईआरपी इसमें लिखा हुआ है, उसकी जो फुल फॉर्म है वो है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। और जो आगे 9 लिखा होता है वो इसका वर्जन है, मतलब वर्जन इसका 9 यूज़ कर रहे हैं हम। उसके बाद जैसे आजकल प्राइम आया है हमारे पास, तो अभी हम वर्जन 9 और ईआरपी 9 यूज़ कर रहे हैं। तो ये सॉफ्टवेयर इसीलिए बनाया गया है ताकि आप जो है अपने अकाउंट्स को, इन्वेंट्री को, जीएसटी या फिर पेरोल और या फिर दूसरी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सको। जैसे आपको अभी मैं बोल रहा हूँ कि आपको अकाउंट्स मैनेज करने हैं, इन्वेंट्री बनानी है, जीएसटी वगैरह अपना मैनेज करना है, इनवॉइस वगैरह बनाने हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं तो चिंता मत करो आप, मैं इन सब चीज़ों को आपको डिटेल्स में बताऊंगा, एक-एक वीडियो में हम कवर करेंगे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे इसमें। अभी सिर्फ मैं आपको इन नाम के उस पे बोल के थोड़ा-सा उनसे परिचित करवा रहा हूँ कि भाई क्या-क्या ये नाम्स हैं। जैसे आपको अकाउंट्स अपने मैनेज करने हैं, जो भी हैं, या फिर आपको इन्वेंट्री बनानी है, या फिर जैसे स्टॉक्स वगैरह का आपको हिसाब-किताब रखना है, तो कैसे आप उसमें टैली टैली का यूज़ उसके लिए आप करते हो। जीएसटी इनवॉइस काटने हैं आपको डायरेक्टली, तो उसके लिए आप टैली का यूज़ करते हो। तो यही इस टैली का सबसे बड़ा इस्तेमाल है कि आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेज करने के लिए इसका यूज़ करते हो। बाकी जैसे कि आपको सेल्स एंड परचेज़ की एंट्री करनी हो, जैसे आपकी कोई शॉप है, बिज़नेस है, तो डेली आपकी सेल्स हो रही है, फिर आप परचेज़ भी कर रहे हो माल कहीं से, फिर उसको बेच रहे हो, तो उसकी आपको वहाँ पे सेल्स और परचेज़ की एंट्री करनी है, तो उसके लिए यूज़ होता है। बाकी मैंने आपको बताया जीएसटी इनवॉइस वगैरह बनाने के लिए टैली का हम यूज़ करते हैं। पेमेंट या फिर रिसिप्ट का हिसाब रखने के लिए उसका भी हम यूज़ करते हैं। बैंक्स का आपको, जैसे आप बैंक्स में आप पैसे जमा कराते हो या फिर कुछ ट्रांज़ैक्शंस करते हो, तो उसका भी टैली में आप हिसाब-किताब रख सकते हो। इन्वेंट्री का आप यूज़ करते हो, जैसे इन्वेंट्री के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे आप कोई माल वगैरह परचेज़ करते हो, उसका स्टॉक आपको उसका कितना स्टॉक आपके पास है, वो सब इन्वेंट्री में हम देखेंगे। मैं आपको एक-एक करके सिखाऊँगा, ठीक है? अलग-अलग पढ़ेंगे हम इन चीज़ों को, अलग-अलग देखेंगे, इसमें करके देखेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे इन सबको आप बनाते हो, एक-एक करके इन्वेंट्री से लेकर के, बिल से लेकर के हर चीज़। और फिर आपको रिपोर्ट्स जनरेट करना, जैसे कि आपको बैलेंस शीट वगैरह बनाना, प्रॉफ़िट लॉस देखना कि भई कितना आपके बिज़नेस प्रॉफ़िट में है, लॉस में है। इस तरह की चीज़ें हम टैली में यूज़ करते हैं। तो फिर हम थोड़ा-सा मैं आपको बताता हूँ कि आपको टैली ही क्यों सीखना है, या फिर जो यही है कि आपको टैली कोई और आप सॉफ्टवेयर क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो। तो टैली आपको इसीलिए सीखना है, जैसे आप कोई अगर कॉमर्स या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर आप अकाउंट्स फ़ील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आपको टैली सीखना आपके लिए बहुत मस्त स्किल है मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे आपको आसानी से नौकरी मिल सकती है या फिर बिज़नेस हैंडल करने में आपको मदद मिलेगी। अगर आपका कोई खुद का बिज़नेस है तो आप उसमें भी जो है हेल्पफुल, उसमें आपको टैली होगा। तो या फिर आप फ्रीलांसिंग या फिर कोई पार्ट टाइम जो है अकाउंट्स की जॉब करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको टैली सीखना ज़रूरी है। त और फिर सबसे बड़ी बात तो है ये है कि इंडिया में बहुत सारे बिज़नेस है जो कि टैली का यूज़ करते हैं अपने बिज़नेस को मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए भी आप टैली सीख करके कहीं पर भी नौकरी प्राप्त कर सकते हो। इस कोर्स में हम काफ़ी कुछ आगे सीखेंगे। मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ़ली यहाँ पर थोड़ा-सा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जैसे हम सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें कंपनीज़ वगैरह कैसे क्रिएट करते हो, और फिर हम मल्टीपल कंपनीज़ भी क्रिएट करना सीखेंगे। फिर हम लेजर्स, वाउचर्स, एंट्रीज़ वगैरह इसमें करना सीखेंगे। इन्वेंट्री आप कैसे मैनेज करते हो, जीएसटीज़ कैसे सेटअप करोगे आप अगर इंडिया में हो, इंडिया के बाहर, मतलब अगर आप स्टेट के बाहर परचेज़ कर रहे हो, तो कैसे आप अलग-अलग टाइप का जीएसटी लगता है, हर चीज़ हम देखेंगे इसमें। बिलिंग वगैरह कैसे बनाते हो, कैसे आपको रिपोर्ट्स तैयार करनी है अपने बिज़नेस की, और बहुत कुछ हम सीखेंगे, ठीक है? हर चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे।
तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हर चीज़ सीखेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ठीक है? इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अब ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो कैसे होंगी। वो सब कुछ हो जाएगा जब हम एक-एक वीडियो में अलग-अलग उससे सीखेंगे, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो यही था। अब आपको जैसे अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं आपको लास्ट में एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ यहाँ से आपका ये टैली क्लोज़ नहीं होगा। टैली को क्लोज़ करने के लिए या तो आप यहाँ पर क्विट में डबल क्लिक करें, येस करें इस पर, माउस से भी आप कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास एक ऑप्शन है, आप एरो डाउन का यूज़ करें और यहाँ से क्विट पर क्लिक करें। फिर आपको वाई प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, तो ये आपका क्विट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एक और तरीका मैं बताऊँ, अगर आप एस्केप दबाते हो, यहाँ से एस्केप की दबाते हो अपने कीबोर्ड से, जैसे एस्केप की मैं दबा रहा हूँ और फिर वाई प्रेस करता हूँ, तब भी ये आपका क्लोज़ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको टैली को क्लोज़ भी करना आना चाहिए। तो ये था कुछ आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।